होंगे आप लोग? HCV कर लियो तो मैं एक दो सवाल HCV के डिस्कस करना चाहता हूँ। कुछ तो था ना, कुछ करना तो चाहिए। एक मुट्ठी वाला लिए साथ का तोड़ का लीजिए या जरा नहीं साथ को क्या दे रही हो साथ में से क्या बना दे रही हो भुजिया बना दो बनाइए क्या मतलब ठीक रह छियै दर बुझते रहै छै की करे के कर देबै अच्छे ना पर क्या जरा कुछ इंटरेस्टिंग लग रहा है। तो सर हाँ सर आवाज हाँ जी हाँ। सर तो मैंने सर यहाँ पे जो साथ में नेट वर्क डन पूछा था सर इस क्वेश्चन में तो सर हाँ। मैंने क्या किया वर्क डन बाय फोर्स मतलब जो लिक्विड वर्क कर रहा है एक गैस वर्क कर रहा है तो सर गैस का प्रेशर हम लोग किसी भी इंस्टेंट पे रिलेट कर सकते हैं कि एरिया पे टेम्परेचर दे रखा है तो हाँ, सर T नॉट इनटू वो रिलेट किया सर अब सर मैंने यहाँ पे ये थॉट लगाया कि सर जो अपन इंटीग्रेट कर रहे हैं वो मतलब रेडियस एट एनी इंस्टेंट मैंने r+x माना तो सर x जा रहा है 0 से अल्फा तो सर हम लोग जब इंटीग्रेट काम हो रहा है एक्चुअली। हाँ सर काम हो रहा है रेडियस। हाँ सर वो ठीक है सर r माइनस एच मतलब आंसर वो मतलब नेगेटिव आ जाएगी ठीक है सर मैंने वो थोड़ा सा गलत कर दिया सर मैं ये बोलना चाहता था कि सर हमने इंटीग्रेट करें r से मतलब x मतलब r+x अपना रेडियस एट एनी इंस्टेंट तो सर अपन x को इंटीग्रेट करें 0 से अल्फा तक तो सर अल्फा वैसे ही बहुत छोटा है मतलब r से तो सर x भी बहुत छोटा है तो सर इंटरमीडिएट पॉइंट है उसके बीच में अपन एलिमेंट लेके कर रहे हैं तो सर यहाँ पे अपन ने बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन है कि सर p नॉट इंटू 1 माइनस 3 गामा x बाई r है जो कहाँ इसके आगे तो कहाँ चलेगी मुझे दिख नहीं रहा। जस्ट उसके नीचे मैंने जस्ट उसके नीचे लिखा p नॉट इक्वल टू p इंटू 1 प्लस वो 4/3 पाई को कट गया वो जो r कॉमन लेके वो कट गया r क्यूब वो 4/3 पाई को गामा कट गया X। हाँ x एट एनी इंस्टेंट मैंने बोला था r+x इज द रेडियस तो सर ये हो गया सर ये आ गया p नॉट इंटू 1 माइनस 3 गामा x बाई r अब सर मैंने अब टीवी का जो चक्कर था आपने बोला था सर गलत कर तो मैंने वो लिखा सर एट एनी इंस्टेंट रेडियस r+6 सर ये तो कर सकते ना अपन 4/r+6 का होल स्क्वायर dx थोड़ा सा शेल का जो मतलब वॉल्यूम होगा वो तो 4/r+6 का होल स्क्वायर dx रेडियस एट एनी इंस्टेंट r+6 तो सर यहाँ पे जो मतलब x स्क्वायर वैसे टर्म जो आए थे मल्टीप्लाई करने के बाद वो तो नेगलेक्ट हो गया सिर्फ x का टर्म बचा अब x इंटीग्रेट होकर x स्क्वायर बाय 2 बना तो सर ये क्या किया फिर? यहाँ पे सब खोल दिया r+x का होल स्क्वायर दिया तो जस्ट खोल दिया इसको और इसको हटा दिया जितने भी x स्क्वायर वैसे टर्म थे सबको हटा दिया बिकॉज वो तो बहुत छोटे थे x हाँ एक x क्यूब तो सर देखिए एक बार p नॉट 3 गामा x बाई r आ रहा डेल्टा p का वैल्यू तो सर x वहाँ से मल्टीप्लाई हो रहा था r स्क्वायर बचा और 2rx बचा। हाँ सर वहाँ पे p नॉट इंटू जो डेल्टा p आया था तो उसके p नॉट dv माइनस p dv अब डेल्टा p 3 गामा x बाई r वहाँ पे x का टर्म है तो सर ये कहाँ से आ गया बेटा? ये ढंग से करके भेजो ना यार ऊपर कुछ लिखा है नीचे कुछ लिखा है सर लिखा है सर इंटीग्रल p dv माइनस इंटीग्रल p नॉट dv डेल्टा p तो लिखेंगे ना वही तो p नॉट इंटू ऊपर लिखा है सर 1 3 गामा x बाई r सर डेल्टा p तो वही है 3 गामा x बाई r अच्छा ठीक है तो सर यहाँ पे x का टर्म है सर मल्टीप्लाई करने के बाद सर मैंने सिर्फ क्या किया जो x स्क्वायर x हायर टर्म था उसको नेगलेक्ट करते सिर्फ x का टर्म बच गया अब सर इंटीग्रेशन में x स्क्वायर बाय 2 हुआ और अल्फा स्क्वायर बाय 2 हुआ ये यहाँ से यहाँ नहीं समझ में आया सर यहाँ से यहाँ तक द टर्म जो द पावर्स आर दैट थोड़ा ढंग से लिख के भेज दो ना यार सर x का पावर आता है x स्क्वायर का पावर आता है x ढंग स्क्वायर का से लिख पावर के भेज दो मैं चेक कर
ठीक लग रहा है काम, ओके ठीक है ना, ठीक लग रहा है मैक्सिमम। बट इसमें एक्चुअली ऐसा नहीं है कि तुम सेकंड ऑर्डर अप्रोक्सीमेशन नहीं ले रहे हो, वो तुम्हें दिख नहीं रही है। सर एक्चुअली मैंने वो कंसीडर की सर एक्स को अपन जीरो से अल्फा के बीच में ले रहे थे, तो सर एक्स तो बहुत छोटा होगा, तो सर वहाँ पे निगलेक्ट किया। मतलब 4 पाई जो बाकी लोगों ने जो अप्रोक्सीमेशन है वो तो गलत है, क्योंकि सर 4 पाई आर्ट्स पर अल्फा नहीं ले सकते, वो सेल का वॉल्यूम वो गलत में समझ गए। लेकिन आर प्लस एक्स को उस तरह ले सकते हैं, हाँ। इंटीग्रेट करते हैं तो हाँ। एट एनी इंटरमीडिएट वैल्यू लेते हैं। अरे तुम लिख के भेज दो ना भाई ढंग से, थीम समझ में आ गई, लिख के भेज दो ताकि मैं चेक कर सकूं। लास्ट स्टेप चाहिए ना, तो लास्ट स्टेप में ठीक से लिख के भेज तुम पूरा ही लिख के भेज दो ना ढंग से आर्ग्यूमेंट, दो। ओके सर ठीक है ना। तो लास्ट के में नेक्स्ट क्लास अगली क्लास में ओके थैंक यू। सही लग रहा है, ऑन द फर्स्ट लुक आउट, और मुझे भी समझने में टाइम लगता है भाई। ओके सर ठीक है थैंक यू। तो मॉडर्न कंटिन्यू करें बच्चों? तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आज हम लोग पढ़ेंगे। रोल क्या प्ले करेगा ये क्वांटम मैकेनिक्स की शुरुआत, ठीक है। इससे क्या होगा कि लाइट के बारे में जो डेफिनेट तरीके से बात हो रही थी वो इनडेफिनेट होनी शुरू हो जाएगी। मैं किस्से कहानियां मैं बहुत सुना चुका हूँ आप लोगों ने अन अकेडमी एक्सेलरेट पे स्पेशल क्लासेस में, कहीं ना कहीं किस्से कहानियां सुन ली होंगे। किस्से कहानी में थोड़ी सी कट करूंगा और सीधे जो मुद्दे की चीज है उस पर ज्यादा ध्यान देना। हाँ मैंने बहुत जल्दी कहा, ठीक है। ये भी गुड। तो कहानी थोड़ी सी फोटो इलेक्ट्रिक से पीछे से शुरू होती है। दैट इज थर्माइनिक इफेक्ट। ये नाम सुना है क्या? कोई बात नहीं। थर्माइनिक इफेक्ट क्या होता है? एक मेटल का पीस लिया, इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, राइट? होते ना? ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स इसको छोड़ के नहीं जाते, इसी में घूमते रहते हैं। क्यों घूमते रहते हैं? छोड़ के क्यों नहीं जाते? लैटिस इज पॉजिटिवली चार्ज, यदि अपन फ्री इलेक्ट्रॉन को अलग से कंसीडर कर रहे हैं तो लैटिस वुड बी पॉजिटिवली चार्ज, राइट? तो पॉजिटिवली चार्ज लैटिस इस इलेक्ट्रॉन को पकड़ के रखेगा। ओवरऑल एक अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए होगी छोड़ के जाने के लिए, उसको टेक्निकली बोलते हैं वर्क फंक्शन, बाइंडिंग एनर्जी कह लो, केमिस्ट्री में पढ़ी होगी शायद।
यहाँ पे उसको बोलते हैं वर्क फंक्शन। ठीक है तो बुला लिए या फिर थ्रेशोल्ड एनर्जी। आगे बढ़ो। अब उसकी ऐसे ही छोड़ के नहीं जाते। अब इसको यदि गर्म करना शुरू करते हैं तो लोगों ने ऐसा स्टडी किया था कि मेटल पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है क्योंकि इलेक्ट्रॉन इसको छोड़ छोड़ के जा रहा है। समझ में आ रही क्या बात? क्या इसको गर्म करना शुरू करते चले जाए क्या छोड़ के? चादर कहाँ डाली इलेक्ट्रॉन से छोड़ जा रहे हैं, उनको एनर्जी मिल रही है तो ये छोड़ छोड़ के चले जा रहे हैं। क्लियर है ना बात? एनर्जी मिल रही, इलेक्ट्रॉन इसको छोड़ छोड़ के जा रहे हैं क्योंकि उनके पास काइनेटिक एनर्जी आ गई, लेकिन इमीडिएट नहीं जा रहे। जब उनकी काइनेटिक एनर्जी एक लेवल पहुंच जाती है तब जाते। जैसे कि पानी गर्म करते हैं तो उसमें भी ऐसा ही, क्या पानी गर्म करती बॉइलिंग शुरू हो जाती है। जैसे उस पर रखा गैस, जब सबकी रैंडम काइनेटिक एनर्जी थ्रेशोल्ड से ज्यादा हो जाती है तब बॉइलिंग शुरू हो। इनफैक्ट पता नहीं आप लोगों को बॉइलिंग और वेपराइजेशन में अंतर पता है कि नहीं? बॉइलिंग में रैंडम काइनेटिक एनर्जी का लेवल ज्यादा हो जाता है, जो पकड़ने वाली एनर्जी होती है उससे, जबकि वेपराइजेशन किसी भी टेम्परेचर बोलते हो कि जिनकी ज्यादा है वो जा सकते हो, राइट? किसी की तो ज्यादा होगी सी मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से, तो चले जाते हैं। याद आ रहा है? एग्जैक्ट। आगे बढ़ो, मैं आगे बढ़ रहा हूं। तो इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं यहाँ से छोड़ छोड़ के फर्स्ट क्लास का ये भाई। Now what happens? इसी ने ये सेम एक्सपेरिमेंट बाय चांस लाइट के साथ किया। लाइट गिरी और उसने देखा कि फिर से मेटल पॉजिटिवली चार्ज हो। अब इस अफेक्ट को क्या बोला? फोटो इलेक्ट्रिक अफेक्ट। क्यों? लाइट से हुआ था। वो थर्माइनिक क्यों बोला था? हीट से हुआ था, टेम्परेचर की वजह से हुआ था, राइट? सबसे पहले अपन फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट का सेटअप समझ लेते हैं, फिर अपन क्या करेंगे, थोड़ा सा साइंस में डीप जाएंगे। आपको पसंद नहीं होगा पर करना पड़ेगा। डीप ऐसे जाएंगे भाई, साइंस में चलता क्या थोड़ा समझ लेंगे, ठीक है? ये चीज बार बार आने वाली। अभी तक जो हम साइंस पढ़ रहे थे वो इतनी पुरानी थी कि उसमें पुरानी थ्योरीज इतनी बेकार थी को मतलब नहीं उनके डिस्कशन का। देखिए साइंस में जनरली क्या चलता है। लेट्स स्टार्ट अंडरस्टैंड। कुछ
सेट ऑफ ऑब्जर्वेशंस होती है, और एक सेट ऑफ थ्योरी होती है। थ्योरी या थ्योरेटिकल आइडियाज होते हैं, ठीक है। इनमें दौड़ भाग चलती है। कैसे? देखिए, कुछ ऑब्जर्वेशंस आई कि अपन ने कांस्टेंट टेम्परेचर पे प्रेशर बढ़ाया तो वॉल्यूम कम हो गई, तो एक लेवल की थ्योरी आ गई साहब, P is inversely proportional to volume। क्यों, क्या, कैसे, ये मालूम नहीं बहुत ज्यादा, ठीक है। फिर सेट ऑफ थ्योरी थोड़ी सी और डीप जाएगी और उसको बोल दिया काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, जिसका ये कंक्लूजन आ जाता है। यहाँ से समझ में आ रही बात? फिर उससे कुछ प्रेडिक्शंस भी आते हैं। क्या प्रेडिक्शन आते हैं? कि इंटरनल एनर्जी ऐसे ऐसे वेरी करेगी, याद है? फिर एक्सपेरिमेंट करते हैं लोग और चेक करते हैं कि हाँ हाँ, डेल्टा क्यू और डेल्टा डब्ल्यू का डिफरेंस उतना ही आ रहा है जितना ये थ्योरी प्रेडिक्ट कर रही है। People say that's great, मस्त काम हो रहा है, राइट? अब once you are done with all this, एक थ्योरी एक्सेप्ट, लोग क्या करते हैं, इस साइड वाले और इस साइड वाले, एक्सपेरिमेंटल फिजिसिस्ट कहते हैं ब्लू में जो है उस टीम को एक्सपेरिमेंटल फिजिसिस्ट। जैसे कि आर्थर एडिंगटन को आप एक तरह से एक्सपेरिमेंटल फिजिसिस्ट कह सकते हैं और अल्बर्ट आइंस्टीन को आप थ्योरेटिकल फिजिसिस्ट कह सकते हैं। तो एक्सपेरिमेंटल वाले लोग क्या करते हैं, वो कहते हैं कि जो तुम्हारी थ्योरी है उससे ऐसा प्रेडिक्ट हो रहा है, चेक करते हैं ऐसा होता है कि, चेक करते हैं कि ऐसा होता है कि नहीं होता। बात समझ में आई? अब रिजल्ट मैच हो गया तो थ्योरी की जय जयकार, और रिजल्ट गड़बड़ हो गया तो न्यू थ्योरी। लेकिन समझने की बात है कि जब वो एक्सपेरिमेंट डिवाइस किया जाता है तो वो जो सबसे स्ट्रॉन्ग थ्योरी जो होती है उसके प्रेडिक्शन के हिसाब से डिवाइस किया जाता है। ये थ्योरी क्या प्रेडिक्ट करती है? इसे रैंडमली तो 50 चीजें होती है चेक करने की, क्या क्या चीज चेक करोगे? वो चीजें चेक करते हो जो प्रेजेंटली सबसे ज्यादा पॉपुलर, सबसे ज्यादा जो प्रूफ थ्योरी है अभी तक, वो क्या प्रेडिक्ट कर रही है, उसके बेसिस पे किया जाता है। Get that? मैं आगे बढ़ूं? फिर तू कितनी रैंडम प्रेडिक्शन करते रहो भाई। गोइंग बैक, याद रखना लाइट 1904 के पहले फर्स्ट क्लास प्रूफ है क्या है, वेव, ठीक है।
is light wave falling on metal surface. There is a vacuum here. Anybody wants to know why there is a vacuum here? Would you like to explain why there is vacuum here? नहीं तो होगा ये कि जो इलेक्ट्रॉन है यहाँ से निकलेंगे और गैस के मॉलिक्यूल से टकरा जाएंगे, आगे तक पहुंचेंगे। वैक्यूम का मतलब कितना प्रेशर रहा होगा यहाँ पे? व्हाट प्रेशर? व्हाट इज मीनिंग ऑफ वैक्यूम? कितना प्रेशर रहा होगा? जो बहुत बड़े वाले हैं वो आंसर देंगे 0। एक लो प्रेशर। वैक्यूम का मतलब लो प्रेशर। कितना लो? जितना लो आपका। किसी को दिल पे नहीं लेते कि 0 ही होगा जी, है ना? संभव भी नहीं। वेरी वेरी लो प्रेशर, ताकि इलेक्ट्रॉन्स के मोशन में कोई हिंड्रेंस ना। लाइट गिरी, इलेक्ट्रॉन फायर हुए, फायर होके कहीं भी जा सकते थे। अपन जानना चाहते हैं जा रहे कि नहीं जा रहे, तो एक बैटरी लगा दी। बैटरी कितने वोल्टेज की लगा दी? 1 मिलियन वोल्ट नहीं, 10-20 वोल्ट। 1 मिलियन वोल्ट की क्यों नहीं लगा दी भाई? Why not 1 million volt? Anyone? फिर वो दूसरा एक्सपेरिमेंट हो जाएगा। कौन सा? कैथोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट। तो जैसे मैं कल से यहाँ बोलूं कि जी वोल्टेज थोड़ी सी बढ़ा दी, तो थोड़ी सी का मतलब वोल्टेज बढ़ा दी का मतलब 20 से 20 करोड़ नहीं कर देंगे, 20 से 22 कर देंगे, 20 कर देंगे, राइट? ठीक है कि नहीं? मैं कल से बोलूं दीपांशु ने बड़ी इंटेलिजेंस की बात कर दी, तो इसका मतलब क्या? दीपांशु जनरल रिलेटिविटी की इक्वेशन माइंड में सॉल्व कर रहा है क्या? क्वांटम फील्ड थ्योरी की कैलकुलेशंस कर दे रहा है क्या? है भाई दीपांशु? नहीं, तेरा का पहाड़ा है, इसको याद हो गया होगा। S2 के 2-4 सवाल ज्यादा कर ले होंगे, इससे थोड़ी इसका दिमाग है, राइट? जैसे मैं बोलूं मैं कल तक बहुत गरीब था, आज सिर्फ गरीब बचा हूं। मेरा मैकबुक जो खराब हुआ था वापस आ गया। पहले मैं बहुत गरीबों वाले मैकबुक पे था, अभी मैं गरीबों वाले मैकबुक पे हूँ, राइट? तो वैसी वाली बात। तो बोलूं मैं अमीर हो गया का मतलब ये नहीं कि मैं मुकेश भाई को उधार दे रहा हूँ। अमीर हो गया मतलब कल 2012 वाला मैकबुक यूज कर रहा था, आज 2021 वाला यूज कर, बस इतना। दोनों गरीबों वाले, ठीक है कि नहीं बात? तो वेरिएशन का मतलब साइंस ही हो। तो मैकबुक बताया था ना मैंने, मुझे क्यों लेना पड़ा? गांधी जी की वजह से ना। हाँ, स्वच्छता बहुत जरूरी है। गांधी जी ने बोला विंडोज जो है वो क्यू डॉस से आया है। क्विक एंड डर्टी ऑपरेटिंग सिस्टम। तो आप बताओ
सब कह रहे स्वच्छता स्वच्छता स्वच्छता, राइट? फिर बताओ कैसे करें? गलत हो जाएगा। अच्छा अमित बा आवे तो तक ना ले यार बड़े आगे खाली चुप कर रही है बात चलो, तो इलेक्ट्रॉन जाके इससे टकरा रहा है और 10-20 वोल्ट है ताकि इधर जाए जाए, सर्किट कंप्लीट हो जाएगा। सर्किट कंप्लीट हो जाएगा तो इसमें करंट इस तरफ को दिख जाएगा। ठीक है कि नहीं? क्योंकि इलेक्ट्रॉन ऐसे फ्लो हो रहे, और हम बोलेंगे कि लाइट गिरने की वजह से पक्का इलेक्ट्रॉन फ्लो मतलब सर्किट कंप्लीट हुआ है। लाइट हटा दी, नहीं गिर रहे। सेटअप समझ में आ गया? अब हम बात करते हैं एक्सपेक्टेड ऑब्जर्वेशन। अब जब मैं एक्सपेक्टेड ऑब्जर्वेशन बोल रहा हूं तो कौन सी थ्योरी को सही मान के बोल रहा हूँ? फोटोन, हाँ? वेव, एग्जैक्टली। So what is the expected observation? Expected observation is this. शुरू करें? नंबर 1, लाइट गिराते ही व्हाट डू यू एक्सपेक्ट? इलेक्ट्रॉन निकलेंगे कि नहीं निकलेंगे? नहीं निकलेंगे। तो जो टाइम डिले होगा would be inversely proportional to intensity। कह सकते हैं ऐसा? ज्यादा लाइट गिराएंगे तो जल्दी निकल जाएंगे। Agreed? इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होगा? नियरली सेम होगा। कोई भी ऐसा नहीं है जिसका बहुत ज्यादा अलग हो, क्योंकि जैसी थोड़ी सी ज्यादा एनर्जी मिली उड़ के जाने लायक जाएंगे, राइट? आएंगे एक दूसरे के साथ साथ। फ्रीक्वेंसी से कोई डिपेंडेंसी? इफ इंटेंसिटी इज सेम, लाइट है तो फ्रीक्वेंसी की बात करेंगे, इंटेंसिटी की बात करेंगे। क्या बोलते हैं आप लोग?
और क्या क्या अपन बात कर सकते हैं करंट की? करंट should increase with intensity. ज्यादा लाइट गिरेगी, ज्यादा पर सेकंड करंट चार्ज निकलेगा. सिंपल सिंपल सी कहानी. ठीक है. दिस इज व्हाट यू आर एक्सपेक्टिंग आउट ऑफ द होल सिनेरियो. बढ़े आगे. एक्चुअल ऑब्जर्वेशन क्या थी? जब ये दोनों मैच नहीं होती ना, बस वही साइंटिस्ट को मजा. ये आज मैं अपने पुराने स्टूडेंट का इंटरव्यू कर रहा था, तो कुछ ऐसा बोल रहा था कि है कोई फिजिक्स में पीएचडी कर लिया, बड़ी अच्छी क्वांटम कंप्यूटर्स पे काम. हाँ, तो मुझे याद दिला रहा था कि मैंने सर कुछ थी वो प्रॉब्लम, मैं कुछ समझ नहीं किसी दूसरे टीचर से पढ़ रहा था. तो वो टीचर से मैंने कुछ पूछा, तो उन्होंने बुलाया, पता नहीं समझ में नहीं आ गया सब. तो मैंने आपको बोला सर वो मैंने पूछा था, सर कह रहे समझ में नहीं आ रहा. तो फिर आपने मेरे सामने उन सर को बोला, सर इनको बता दो, आप इनको बहुत मजा आएगा, यदि इनको समझ में नहीं आएगा. आप सही कह रहे हो, इनको समझ में नहीं आएगा, पर इनको बहुत मजा आएगा, इनको समझ में नहीं आएगा. So that is the attitude required for doing science and honesty. तो साइंटिस्ट को मजा आ जाता है जब एक्चुअल ऑब्जर्वेशन मैच ही नहीं होती, कि अब करेंगे, ये लफड़ा क्या चल रहा है. समझ रही है मेरी बात? चल क्या रहा है? प्रेडिक्शन तो ये है, रिजल्ट कुछ और आ रहा है. No time delay ever was observed. Within experimental accuracy of 10 to the power minus 8 seconds for even very low intensities. मतलब कि यदि फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट ऑब्जर्व हुआ तो इमीडिएट हुआ, नहीं हुआ तो अलग बात. वेट करने से कोई फायदा नहीं. दिस वाज अ बिग प्रॉब्लम. ठीक है. दूसरा, काइनेटिक एनर्जी में ह्यूज वेरिएशन, जहां पे के मैक्स was increasing with frequency. Not with intensity, but with frequency.
देख रहे हैं ना आप लोग, समझ में भी आ रहा है ना कि बहुत प्रिलिमिनरी मॉडर्न साइंस का, मॉडर्न फिजिक्स का पहला दूसरा एक्सपेरिमेंट समझ लो इसको, 3-4 एक्सपेरिमेंट है बेसिक से मॉडर्न फिजिक्स की, ठीक है ना। कभी आप में से कोई एक बच्चा भी यदि जीवन में कुछ मॉडर्न फिजिक्स करने निकल पड़े तो ये मतलब ऐसे वाले होंगे कि यार ठीक है, बच्चे मतलब वो छोटे बच्चे को नहीं ऐसे गेंद से खिला देते, लिमिटर बैट पकड़ ले और ऐसे लुढ़का के गेंद देते, वैसी वाली इसकी इक्वेशन। छोटे बच्चे को भी ऐसा लग जाए, हाँ मैं भी क्रिकेट खेल रहा हूँ, मैं भी सचिन बनूंगा, धोनी बनूंगा, ऐसे। समझ रहे ना बात। ये वैसे वाले है ना। और मैं भी आपको छोटे बच्चे की को ऐसे खिलाता रहता हूँ हर साल, कोई एक तो सचिन या धोनी बनेगा, तो सारी ऐसे फिसड्डी आती है ना। वो एक उधर से बैट भी पकड़ रखा है चाचा ने, पापा गेंद भी लुढ़का के दे रहे, ले बेटा, वो आएगी फिजिक्स, बड़े आगे। मेरे एक दोस्त है, वो क्रिकेट के बड़े शौकीन है, वो इस आदमी को अनुष्का के हस्बैंड के नाम से बोल रहा है, इतना परेशान हो, बोलते ही नहीं ये नाम। वो ऐसा क्यों करते मुझे नहीं मालूम। Below particular frequency, no photoelectric effect was observed. बढ़ू आगे। ओके, फोर्थ पॉइंट, ये एक्चुअली मैच हो रहा था, करंट वाज रिलेटेड टू इंटेंसिटी। ये एक मैच हुआ, 3 नहीं मैच हुए, तो फिजिसिस्ट लोग दुखी हुए कि खुश हुए? बाकी लोग, आप जैसे लोग होते तो क्या होता? डिफरेंस। अच्छा, मैंने जिन 2 बच्चों के लिए कहा था, एक बच्चे ने भी 6 महीने पहले फिजिक्स में पीएचडी करी है, खत्म,
बहुत अच्छे इंस्टीट्यूट से, और दूसरे बच्चे ने मैथ्स में पीएचडी खत्म करी है अभी 2 महीने पहले, इंडिया के बेस्ट। और भी है बेटा जो आप इसमें वही नहीं है। DIFR, exactly. बढ़े आगे। अब एल्बर्ट आइंस्टीन टेंशन में बैठे हुए कहीं कोने में, स्विट्जरलैंड की वादियों में टेंशन में घूम रहे इधर उधर, राइट। ऐसे दिल पे हाथ रख के यादों में खोए हुए, समझ रहे बात? हाँ, यंग एल्बर्ट आइंस्टीन। इस दौरान कुछ और भी काम हुआ था काफी साल पहले, थोड़ा सा अपन उधर जाएंगे, फिर एल्बर्ट आइंस्टीन पे वापस आएंगे, ठीक है बच्चों? तो कई समय पहले जो एक कहानी हुई थी वही मैं आपको समझा देता हूँ, फिर विल कम। ब्लैक बॉडी रेडिएशन याद है आपको? ब्लैक बॉडी रेडिएशन मैक्सवेल और बोल्ट्जमैन वगैरह सबकी थ्योरी व्योरी जो भी थी, इवन बोल्ट्जमैन जितनी भी थ्योरीज थी, उन सबका प्रेडिक्शन ये था, प्रेडिक्शन कि ऐसा ग्राफ आना है। और आप लोग को याद होगा अपन ने ग्राफ कुछ और बनाया था, नहीं याद है? तो एक और जर्मन फिजिसिस्ट था जिसके नाम पे वन ऑफ द बेस्ट थ्योरेटिकल फिजिक्स का इंस्टीट्यूट आज भी जर्मनी में है। इनफैक्ट मॉडर्न फिजिक्स में एक ही कांस्टेंट आता है, टू बिगिन विद, आप वाली बच्चों वाली में प्लैंक कांस्टेंट, बिल्कुल, मैक्स प्लैंक। उसने कहा मजा आ गया। क्यों कहा उसने मजा आ गया? आपकी तरह नहीं था वो, देखो आंसर मैच हो गया, बस अपनी जिंदगी वहां खत्म। आंसर जहाँ मैच हो जाए सवाल का अपने सोल्यूशन से, हाँ, मैं जीनियस, मैं फर्स्ट रैंक, अब तो मेरे को बिल गेट्स ढूंढेगा, अब तो गूगल में नौकरी मिलती, वही सपने देखना शुरू कर देते। S2 का एक आंसर मिल जाता, यही है ना, हीरो बन के घूमते हैं ऐसे। आपको कैसे पता? मैं भी ऐसा ही था। राइट, समझ में नहीं आया तो हाय मर गया, हाय मर गया, हाय मर गया, मेरे समझ में नहीं आया। कितना बेकार टीचर है, कितना बेकार सिस्टम है, कितना बेकार दुनिया है, डीमोटिवेट हो गए। राइट, मेरा कुछ
सकता, ओके। लेक्चर दोबारा देख लेते हैं, नहीं किसने लेक्चर दोबारा देख लेते हैं। ऐसे लोगों को जानते हैं क्या आप? साइंटिस्ट ऐसे नहीं होते, है ना? काफी देर हमने इसी बारे में बात की। बड़े आगे तो मैक्स प्लैंक ने कहा मजा आ गया साहब, मैच नहीं हो रहा, कुछ काम करेंगे अब। तो इन्होंने जो किया ना, मतलब उसको बोलते कर्व फिटिंग। कर्व फिटिंग मतलब कि ये थ्योरी है मैक्सवेल की ब्लैक बॉडी रेडिएशन की, जो बात बिल्कुल सही है, ठीक है। उसमें इन्होंने रेडिएशन कैसे हो रही होगी उसका डेटा फिट कर करके देखा। क्या ये मान लूं तो क्या ग्राफ आएगा, क्या वो मान लूं तो ये ग्राफ आएगा, क्या ग्राफ से उल्टा इसमें पुट करके देखा। मतलब फिजिक्स फिजिक्स गोली मार दी, समझ रहे ना मेरी बात? ऐसे नहीं करते अपन लोग, क्या आंसर नहीं आ रहा तो ऊपर थी, अरे यार 9 का रूट कहीं रह गया होगा। करते हो ना ऐसी हरकतें आप लोग? फिर फिजिक्स फिजिक्स से कोई मतलब नहीं, कितनी पुली की रस्सी, कौन सा ब्लॉक, रिजिड बॉडी है कि नहीं, फ्रिक्शन विक्शन सब बता नहीं लाना है साला, खत्म करो जिंदगी। तो मैक्स प्लैंक ने करीब करीब ऐसा ही काम किया, है ना। फिर मैथ्स करी कि यार मेरे को कर फिट करना है, फिजिक्स फिजिक्स बाद में देख लेंगे। ये मेरे वर्ड्स नहीं है, इनके वर्ड्स हैं। जिनको लग रहा हो मैक्स प्लैंक के बारे में बुराई कर रहा हूँ, बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ। दिस इज व्हाट ही सेड अबाउट हिज वर्क। आपके जैसा तो नहीं कहा उन्होंने कि जैसे रिया आकर्ष इस तरह के लोग करते, ऐसे नहीं किया उन्होंने। क्यों? क्योंकि उनको 3 साल लगे काम करने में, 3 साल। वजन 15 किलो कम हो गया उनका, सोच। यहां से एनर्जी खर्च कर करके दीक्षिता जी आप 2 साल रोज नई प्रॉब्लम के साथ ऐसा करती है, उन्होंने एक प्रॉब्लम के साथ 3 साल बिताए। गेट द डिफरेंस? और इस 2 साल में पढ़ाई करते हुए आप लोगों का वजन जनरली बढ़ जाता है। ओ मेरा बच्चा थक गया होगा, मम्मी ला के हलवा खिला देती है, उनका वजन कम हुआ। ले बेटा दूध पी ले, तो पढ़ाई कैसे होगी? ठीक है ना बात? पढ़ू मैं? मैक्स प्लैंक ने ऐसा हाइपोथेसिस दिया कि यदि मान लो, बड़ा ब्यूटीफुल है वैसे, ये भी कभी पढ़ाया जा सके, सिलेबस में नहीं इसलिए मैं नहीं पढ़ाता, बहुत ब्यूटीफुल है थ्योरी भी, कि एनर्जी इतने पैकेट में एमिट करती है ब्लैक बॉडी, ऐसा मान ले। क्यों मान ले? क्योंकि कर फिट हो रहा है साहब। नहीं क्वांटाइज वांटाइज कुछ नहीं बोले, जतिन नहीं बोले थे बेटा, नेवर सेड दिस, प्लीज बिलीव मी।
all he said, उन्होंने जब अपना पेपर प्रेजेंट किया ना, he said more or less this thing, what I have done is basically curve fitting, and I hope one day some brilliant physicists will be able to explain why this is happening. When he says curve fitting, he's essentially saying कि मैंने ऊपर 2 कैसे लाया, ये किया सब. Got it? कुछ पूछना है अब तक? तो ये मैक्स प्लैंक का काम था कि ब्लैक बॉडी रेडिएशन एचएफ के पैकेट्स में देती है, कंटिन्यूस नहीं देती, एचएफ के पैकेट्स में देती है. वापस चलें. ये एक्चुअल ऑब्जर्वेशंस थी, ये एक्सपेक्टेड ऑब्जर्वेशंस थी, और आइंस्टीन थे, और क्या बोलते हैं, अच्छा सवाल. बहुत खालिश उर्दू में तो हिजर बोल, विरह, विरह, राइट, विरह में. विरह क्या होता है? हिंदी नहीं पढ़ो क्या 9th 10th? वियोग, सेपरेशन. ठीक है? तो जो भी उनकी पहली वाली थी मुझे नहीं पता, राइट. बढ़े आगे. तो परेशान. उन्होंने उठाया मैक्स प्लैंक का आइडिया, और उन्होंने कहा लाइट एनर्जी देती भी एचएफ के पैकेट. जैसे ये डालोगे ना आप, खट 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 सब एक्सप्लेन हो जाएगा, एवरीथिंग एक्सप्लेन. लाइट एनर्जी भी एचएफ के पैकेट्स में देती. दैट्स ऑल यू नीड टू नो. क्यों? इससे कैसे एक्सप्लेन होता है? थोड़ा सा कोशिश करता हूँ मैं समझाने की. एक कच्ची पक्की सी एनालॉजी है, वो एनालॉजी इसलिए देनी पड़ रही है कि ये आप लोग हो, ये मैं हूं, ये अल्बर्ट आइंस्टीन है, और ये सारा गैप मेरे को कवर करना पड़ता है. ठीक है? तो आप जैसे लोगों को ये चीज समझाने के लिए मेरे को ऐसा करना पड़ता है. ठीक है? शुरू करें. तो मान लो एक कमरा है बड़ा सा, इसमें कुछ दरवाजे हैं, हर दरवाजे पे 6.5 फुट का लंबा चौड़ा दरबान खड़ा है, और 448 रुपए लेता है बाहर निकलने के. तभी आप बाहर निकल सकते, आप इसको 448 रुपए दो. 1 रुपया भी कम हुआ तो अंदर उड़ा के फेंक देंगे.
पर्ची काट, ठीक है। आप यहाँ पे भटक रहे हो, आप बाहर क्यों जाना चाहते हो? क्योंकि अंदर कुछ हिंसक पागल भी है। ये पागल क्या करते हैं, कोई भी मिलता है इसको दो तमाचे लगाते हैं, थर्ड थर्ड थर्ड, जो भी सामान होता है छीनते हैं, फाड़ते फूटते हैं, उड़ा देते हैं, गाना वाना गाते हैं, फिर किसी अगले को पकड़ लेते हैं, फिर थप थप थप, फिर चीरते हैं, कपड़े उपड़े फाड़ देते हैं, उसके तो दो चार लगा देते हैं, फिर निकल जाते हैं। पागल है, मैड पीपल। दिस इज यू। ऐसे कोई जान से नहीं मारते, दो चार लगा देते हैं, पागल है, मार, ठीक है। पाकिस्तान वगैरह मत जाइए, वो अलग लेवल है, राइट? वो लेवल अलग है, वो इस सब में नहीं था। ये प्योर पागल है, ठीक है। अब फंस गए अंदर, क्या करेंगे? अंदर गया क्यों क्यों? अब यहाँ खुशी की बात क्या है कि ऊपर से ना नोट बरस रहे, एक एक रुपया, क्या नोट बरस रहे। आप बाहर भाग पाएंगे क्या इमीडिएटली? क्यों नहीं? 448 चाहिए। जैसे उठा के इकट्ठे करेंगे तब तक तो पागल एक तो थपड़े मार के नोट वोट फाड़ फूट के निकल जाएंगे। कलेक्ट कर लोगे तो पागल थोड़ी छोड़ देगा, जा तेरे को, बहुत पागल घूम रहे इधर, टिका देगा, ठीक है। इसको थोड़ा रिलेट करते हैं, ये आप लोग हैं इलेक्ट्रॉन, बुद्धे बेटा, 1 रुपए का नोट होना जरूरी है, कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल इश्यूज होते हैं, हमेशा 1 रुपए का नोट होता है, इसमें रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का साइन नहीं होता, फाइनेंस सेक्रेटरी का साइन होता है, कुछ टेक्निकल इश्यू कभी समझाओ, बाय लॉ जरूरी है। यूट्यूब पे समझा, चलिए बढ़ू मैं आगे। तो कोई बाहर निकल पाएगा क्या इस केस में? वेरी लो प्रोबेबिलिटी, राइट? मान लो 5,000 रुपए पर मिनट बरस रहे हैं, फिर भी नहीं निकल पाएगा, बहुत बड़ा सा हॉल है तो। क्यों? क्योंकि 1-1 रुपए में बरस रहे हैं। आप जब तक इकट्ठा करोगे तो पागल ठोक पीट के फाड़ फूट चला जाए। तो इलेक्ट्रॉन को यदि आप वेव नेचर में लाइट दे रहे हैं, एनर्जी थोड़ी बहुत मिलती है, और यह पागल का रोल कौन प्ले करता है? लेटिस। इलेक्ट्रॉन खुश होता है, मैं बाहर जाऊंगा बाहर जाऊंगा बाहर जाऊंगा, जाके फिर जाता है लेटिस में, एनर्जी लॉस, वाइब्रेशन लेवल उतना आ जाता है, कहानी खत्म, मस्त घूमा अंदर, फिर इलेक्ट्रॉन घूमता, फिर किसी लेटिस से बढ़ जाता। करंट सिटी में ही समझाई थी ये बात, करंट इलेक्ट्रिसिटी, फिजिक्स वही है, फिजिक्स चेंज नहीं होती। जब हम क्वांटम का थ्रेशोल्ड क्रॉस कर जाते हैं तब फिजिक्स पूरी चेंज हो जाती है ना। खैर अभी तो हम इसी तरफ, अभी हम पूरा नहीं गए, तैयारी कर रहे हैं। एक्चुअली जेई सिलेबस में ना फेलियर ऑफ क्लासिकल फिजिक्स है, बिगिनिंग ऑफ मॉडर्न फिजिक्स, बिगिनिंग ऑफ मॉडर्न फिजिक्स इज हाइजेनबर्ग, दिस इज जस्ट फेलियर ऑफ क्लासिकल। बढ़ू मैं आगे। अब अपन ने क्या किया, चेंज किया, बुद्धि इतनी रखी,
500 रुपये का एक पैकेट बना दिया एंड 10 पैकेट्स पर मिनट गिरा। बहुत बड़ा सा हॉल है, 500 मीटर में 500। अब कोई इमीडिएटली बाहर निकल सकता है क्या? क्यों? कोई हो सकता है लूटा पिटा यहीं पड़ा और इसी के सर पे टपक से पैकेट गिर गया। आया, उसको दिए, बच्चे को लेके निकल गए। पॉसिबल है ना इमीडिएट एमिशन? अच्छा, पैकेट की यदि मैं साइज 448 कर दूं तो भी संभव है क्या? करना पड़ता है सूरज जी, ये दूरी तय करनी है मुझे, आपकी तो बस इतना ही है, क्या करूं? इनफैक्ट जब भी मैं एनालॉजी देता हूं दिल्ली दिल अल्बर्ट आइंस्टीन से क्षमा मांगता हूं। मॉडर्न फिजिक्स वाले बनाने वाले सभी देवताओं, सभी फिजिसिस्ट से क्षमा मांगता हूं। ये गुरुजनों मुझे माफ कर देना, पैसा कमाने के चक्कर में मेरे को फिजिक्स पढ़ानी है और फिजिक्स पढ़ाने के लिए ऐसे लोगों के लिए मुझे ऐसे एग्जाम्पल लेने पड़ रहे हैं। आइंस्टीन मुझे क्षमा कर देना। मैं गरीबों वाला मैकबुक खरीद के पढ़ा सकूं, गरीब वाला मैकबुक खरीद सकूं, गरीब वाला आईफोन खरीद सकूं, इसके चक्कर में मुझे आपके लेवल की चीज को इस लेवल पे लाके समझाना पड़ता है। मुझे माफ कर दो। मैक्स प्लैंक, अल्बर्ट आइंस्टीन, प्लीज माफ कर देना। मैंने पैसे के लालच में आपके आइडियाज को इतना लो लेवल पे जाके प्रेजेंट किया। ठीक है, 448 का बनाऊं पैकेट तो जा सकेंगे? 447 का बनाऊं फिर नहीं जा सके। कोई बोले सर एक पैकेट मिल गया और फिर उसको भी दूसरा भी मिल जाए, तो भाई इतनी अच्छी किस्मत होती क्या पिटाई क्यों खा रहा होता पागलों से? है कि नहीं बात? एक मिल जाए दूसरा ही मिल जाए, मतलब एक इलेक्ट्रॉन को पैकेट मिला फिर दूसरा भी इसी को मिल गया। बाकी सब क्या करे भाई? इतनी अच्छी प्रोबेबिलिटी नहीं होती है और इतनी लो प्रोबेबिलिटी होगी कि वो नॉर्मल केस में कवर हो जाएगी, राइट? वेरी 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 लो प्रोबेबिलिटी। बढ़े आगे। एक मिल जाए दूसरा ही मिल जाए, मतलब एक इलेक्ट्रॉन को पैकेट मिला फिर दूसरा भी इसी को मिल गया। बाकी सब क्या करे भाई? इतनी अच्छी प्रोबेबिलिटी नहीं होती है और इतनी लो प्रोबेबिलिटी होगी कि वो नॉर्मल केस में कवर हो जाएगी, राइट? वेरी 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 लो प्रोबेबिलिटी। बढ़े आगे। That's what essentially Albert Einstein presented. Okay? ये वर्क फंक्शन, ये लेटेस्ट, ये इलेक्ट्रॉन और ये एनर्जी लाइट, उसको कंटिन्यूअस मानोगे ना वेट, तब तो ये आना चाहिए।
उतना टाइम डिले होना ही होगा ना। काइनेटिक एनर्जी ऑलमोस्ट सेम होनी। अच्छा, काइनेटिक एनर्जी का वेरिएशन कैसे एक्सप्लेन करेंगे? मान लो आपने 1000 रुपए का पैकेट गिराया, कोई तो ऐसा होगा जो लुटा पिटा पड़ा था, 448 दिए और बचे हुए सारे लेके निकल गया। कोई अंदर मिला था किसी को, तो वो यहाँ तक हाफते 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 लुटते पिटते पहुंचा और उसके पास 479 बचे थे। वो 1 रुपया लेके बाहर निकला। सब तरह के लोग मिलेंगे। और पैकेट मैंने 2000 के कर दिए तो और ज्यादा केमैक्स वाले हो जाएंगे। कोई ना कोई तो होंगे से जो लुटे पिटे यहीं पड़े थे। बखो बाजती होती सारे चारों ओर से घेर ले ओकरा देवी आके मंगला वाली। तो ये है भाई लोगों आइंस्टीन एक्सप्लेनेशन ऑफ फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट presented by Amit Gupta for his brilliant students. ओकरे रहते नीचे का बोलते हैं थोड़ा से खराब स्थिति गाँव में के रूम भाड़ा देना तो मैं पहले क्यूट ही बोलने वाला था, मैंने कहा यार अब कितना बोलूं। चारों मिला कमरा बेटा कमरा है ऊपर ही झंडा लगा वो कमरा जो सब मिल के रहते हैं तब बच्चे अरे और कुछ तो इतने सच्ची मुच्ची ब्रिलियंट है, ब्रिलियंट को ब्रिलियंट समझ भी रहे। आप खुद ही समझ जाओ ना, मैं ब्रिलियंट बोल रहा हूँ तो ब्रिलियंट समझ रहे हैं, मैंने तुर को बना कहानी तो वही खत्म हो जाती, राइट? कटा चढ़ा सब पे घर तोड़वा दे सरकेज़म नहीं पकड़ में आ रहा, मतलब ठीक है। लो आगे। ये अलग बात है, आइंस्टीन ने विरह अग्नि में सब कर तो दिया, बाद में इज्जत भी उसकी इसी वजह से खराब हुई, वो अलग कहानी, राइट? शुरू करें। बुधना के मग तो अति कर कटा This चढ़ा is का known वो as Einstein's equation of photoelectric. The maximum kinetic energy the electron will carry is hf minus phi, where phi is the work function, that is the energy required to leave the एक ही इक्वेशन है इसमें और कुछ नहीं। और जेई वाले और फिजिक्स की किताबें मॉडर्न फिजिक्स पे इतना खुश हो जाती हैं कि हमने वो गधों को जो 2i कैप प्लस 3j कैप को 5 कहते थे, याद है वो दिन आपको? भूल मत जाना। यहाँ तक पहुंचा दिया तो बस ये ग्राफ बना के खुश है कि देखो बच्चों, ये ग्राफ ऐसा भी y is equal to mx माइनस, इसको बोल देते हैं f, इसके नीचे ग्राफ नहीं। अब यहाँ पे अभी भी वैसे बड़े वाले होते हैं तो क्या करते हैं, जोश जोश में इस ग्राफ को, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है तो पूरी खींचूंगा, पूरी दया कर ले अपने पे। रात में जब के सारा फ्रीक्वेंसी करे नेगेटिव तो होती देख ना, काइनेटिक एनर्जी जरना रखने में गिर जाएगी है, कुछ तो मतलब ठीक ठीक लगाना जिंदगी में भाई। तो इसको जोश में पीछे मत कर देना, क्योंकि एक बार ये स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन दिखती है ना तो अपने मुंह में ऐसी लार आती है, ऐसी लार आती है कि बस उसके आगे फिर कुछ नहीं दिखता। कौन सी फिजिक्स, कौन सी आइंस्टीन, कौन क्वांटम, कौन काइनेटिक एनर्जी, यू अब चरितार्थ करते हैं। Mathematicians don't know what they are talking about. You are not mathematician, but you still don't know what you are talking about. Not because you are very intelligent, but you're just on the opposite end of the spectrum. अभी देखो, बेवकूफ नहीं बोलता हूँ कभी भी,
मैंने बिल्कुल जब से ऑनलाइन पे आया हूँ ना, मैं बेवकूफ वगैरह बोलना बंद कर दिया। जीनियसनेस के अपोजिट एंड ऑफ दिस। अब फिजिक्स का टर्म है, कोई बोलेगा ये क्या है क्या नहीं है, सर हमें गधा कह रहे थे, मैं क्या बोला? अपोजिट एंड ऑफ द स्पेक्ट्रम, सोचो। आज मैं सुबह 4 बजे से कंटिन्यूअस काम कर लूँ, मैं 4:30 5 बजे में उठाऊंगा, एक्सरसाइज किया, एक्सरसाइज खत्म होते ही इंटरव्यू खत्म के बाद 2 मिनट का टाइम मिला, क्लास के बाद फोटोशूट पे जाना था अनअकैडमी वालों को, पता नहीं मेरी शक्ल में क्या पसंद है, राइट, सभी हो जाता, जस्ट जोकिंग। हाँ, उधर शाम होती है, इधर सुबह होती है ना, तो सुबह 8:30 बजे होते मेरे इंटरव्यूज। कहाँ बोल रहा है यार कंटिन्यूअस यार, इसको शाम मैंने कब गधा बोला यार, वर्ड भी नहीं यूज किया गधा, कहाँ बोला यार? मैंने तो ये बोला कि आइंस्टीन की इतनी डिफिकल्ट चीज को मुझे समझाने के लिए ऐसा सड़ा एग्जाम्पल लेना पड़ रहा है। इनडायरेक्टली बोला, चलो अब आपको खुश कर देता हूँ मैं, यदि मैंने इनडायरेक्टली आपको गधा बोला और आपके समझ में आ गया तो फिर हेंस प्रूव्ड आप गधे नहीं। सी, लॉजिक ही मिसिंग है यार आप में। अब आप हो, अब हो आप। पढ़े पैराडॉक्स, क्वांटम मैकेनिकल सरकाज़म, गधा एंड नॉट गधा, दोनों प्रूव कर दिए एक साथ। both existing simultaneously, very good moves। तो फिजिसिस्ट बन जाइए भाई। बढ़ो आगे। इस इक्वेशन से देखो एक एक चीज एक्सप्लेन हो रही है बच्चों, ये एक्सप्लेन हो रही है, ये एक्सप्लेन हो रहा है, ये भी एक्सप्लेन, राइट। तो थ्योरी तो यही हो जाती है ना, थोड़ी और डीप बातें तो उस पर चलते, ठीक है ना। यार मुझे वेव ऑप्टिक्स के हिस्ट्री के कुछ 3-4 सवाल डिस्कस करने थे जो मेरे ओपिनियन में थोड़े गड़बड़ है। तो आप लोगों ने कर लिए क्या एचडी खत्म? कर लूँ मैं डिस्कस? फिर मैं यहाँ रोक के पहले वो डिस्कस कर लेता हूँ, फिर यदि टाइम बचेगा तो ये भी। आप तब तक इसके वर्कआउट एग्जाम्पल वगैरह कराओ और डी ब्रॉगी वगैरह कराओ, ओपन डी ब्रॉगी वगैरह सब लेके अगली क्लास में। और फिर फिजिकल केमिस्ट्री के नोट्स दे बोलूँ आगे, नाराज तो नहीं हो रहा? बोर एटॉमिक मॉडल का सब कुछ कॉपी करा, जो भी पढ़ा, सारे फॉर्मूले, सारी डेरिवेशन, ठीक है। लॉजिक मैं दे दूंगा भाई, फिजिक्स इज लॉजिक ऑफ ऑल साइंसेस, उनसे लॉजिक की एक्सपेक्टेशन तो बेवफा से वफा की उम्मीद रखने जैसी है। केमिस्ट्री से कोई प्यार नहीं है, कुणाल अभी आंसर दिया मैंने।
सारी डेरिवेशंस, हाँ तुम सब कॉपी कर लेना, मैं उस पर लॉजिक ऐड करूँगा। थोड़ा थोड़ा पेज छोड़ देना 20%, तो मस्त समझ में आ जाएगा उसको। नोट्स अच्छे बन जाएंगे इसलिए बोल रहा हूँ मैं। बोर मॉडल कर लेना कॉपी बस, ठीक है ना। अच्छा, अगले महीने से क्लासेस की फ्रीक्वेंसी में कम कर रहा हूँ क्योंकि अब ज्यादा कुछ चाहिए नहीं इधर। ठीक है, उसमें मॉडर्न फिजिक्स लिख दूंगा, लेकिन फिर मेंस वगैरह के टॉपिक और वो सब भी ले लें। नहीं, दो दो वीक में दो। केमिस्ट्री और मैथ्स में तो शायद अभी चल रहा है ना अगले महीने क्लासेस, तो हम भी ले लेंगे। मैथ्स ऑलमोस्ट फिनिश। अन्ना सर तो ऐसा नहीं कह रहे यार, तुम्हारी फिनिश होगी होगी भाई। ठीक है, हाँ कृति जी पढ़ा देंगे। अच्छा बच्चों, आपको याद है जो वेव जब ऐसे सुपर इम्पोज करती थी तो सब कुछ डिस्ट्रॉय हो जाता था क्या? नहीं, ये होता ना डिस्ट्रॉय। बड़ू में आगे वेलोसिटी होती थी, एग्जैक्टली एग्जैक्टली, याद रखना। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या रिप्रेजेंट करती है? बहुत डीप पढ़ा रखा है मैंने, पोटेंशियल। मैग्नेटिक फील्ड काइनेटिक, ये भी याद है। आंखें ऑब्जर्व करती है इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक नहीं करती है। सॉर्ट ऑफ इस तरह की थ्योरीज कहीं ना कहीं मिल जाएगी, सब याद रखना। ठीक है, अब ये जो दो सवाल वर्मा जी ने दिए हैं, इनमें एक बहुत बड़ा लोचा है। लोचा क्या है कि किसी एक डेटा पे यहाँ पे मिनिमा आ रहा होगा, राइट? किसी एक पार्ट में शायद ए में ही मिनिमा आ रहा है ना, ऐसा हो रहा है ना बच्चों? तो ये भाई का वर्मा जी का क्या कहना है कि आगे सब जगह बराबर रोशनी हो जाएगी?
जितना मैंने फिजिक्स देखा, पढ़ा, समझा, सवाल के हिसाब से बहुत अच्छा लग रहा है ये, लेकिन एक्चुअली गलत। क्यों? S4 पे मिनिमा आने का मतलब ये नहीं है कि आगे इंफॉर्मेशन कैरी फॉरवर्ड नहीं हो। ये अभी भी सोर्स है। इनफैक्ट ये सवाल देना ही नहीं चाहिए इस तरह से, बिकॉज करेक्ट आंसर वुड कम बेसिकली लाइक दिस। आपको कॉम्बो बनाने पड़ेंगे 4 फेजर। तो ये मेरा ओपिनियन है, जितनी मेरे को समझ में आई है फिजिक्स। आई है नॉट, पर जितनी मुझे समझ में आई है, जितना मैंने किताबों से चेक किया, these two questions are fundamental level पे क्लियर है। ठीक है? सम्माननीय वर्मा जी से हो जाती है, तो कोई बड़ी बात नहीं है। मुझसे भी कुछ ना कुछ मैं भी गलत पढ़ाता हूँ, तो मुझे हो सकता है आज तक पता नहीं पड़ा। कोई ना कोई इंटेलिजेंट स्टूडेंट होगा जो कभी ना कभी पॉइंट आउट करेगा। ठीक है बच्चों, दोनों ही सवाल कॉन्सेप्चुअली फंडामेंटल फिजिक्स के हिसाब से गलत। और मुझे कहां से पता पड़ा था यही बता देता हूँ। एक एनसीईआरटी की ना एग्जाम्पलर बुक आ 11-12, उसमें उन्होंने सेम सवाल देके आंसर अलग दे रहा। उनका सवाल थ्योरेटिकल है, उनका न्यूमेरिकल। तो मेरी अंडरस्टैंडिंग तो ये कहती है कि एंटी नोड पे वेव डिस्ट्रॉय नहीं, नोड पे वेव डिस्ट्रॉय नहीं होती भाई। ये तो बिल्कुल क्लियर है, सही है ना बात? फिर ये फालतू की बात कर, एक बार आप लोगों का मॉडर्न फिजिक्स वगैरह हो जाए, और दीपावली के बाद आई विल ट्राई कि मैं इरोडोव जहाँ जहाँ की अच्छी है वो डिस्कस करूँ। वेव ऑप्टिक्स की बड़ी अच्छी है, मैग्नेटिज्म और ईएमआई की बहुत अच्छी है, एसएचएम की बहुत अच्छी है। एसएचएम की तो कर चुका है ना, तो वो सब मैं उसके बाद वो सब, और यूएसए ऑब्जेक्ट फीड टू की इनसाइट, बिल्कुल। तो ये सब मेरा प्लान। बोर्ड कैसे करूंगा भाई मैं? ये बात समझ में आई क्या अंकुश? बताओ भाई अंकुश, क्या कह रहे हो बेटा? हमारा सॉल्यूशन जरूर लिख के भेजना, मुझे सीखना है वो, है ना। बस मैं क्लैरिटी से इसलिए चाह रहा हूँ ताकि मैं कुछ कंफ्यूजन ना क्रिएट कर लूँ अपने लिए। ज्यादा कॉपी हो गया। कोई और डाउट हो बच्चों तो पूछ। होमवर्क समझ में आ गया ना? यू हैव टू फिनिश फोटोलिटी इफेक्ट के सारे सॉल्व एग्जांपल्स। हाँ सर। हाँ जी बेटा बोलो। हाँ सर, सर तो 36 मतलब क्वेश्चन 36 मैंने एक बार फेजर से ट्राई करे थे, वो नहीं बन रहा था। तो सर मैं सॉल्यूशन कॉपी मतलब बता दें कि वो कैसे होगा? 4 फेजर बना के नहीं सर, वैसे जो आपने जैसे बताइए सर।
मतलब एक बार S4 से पास करते वाला वो वाला मतलब S2 S4 S3 S4 S2 S3 ऐसे सब लिया? हाँ सर ट्राई किया था कि नहीं बन रहा कहाँ भेजा आपने? सर अभी भेजा नहीं सर मैंने ट्राई मैंने बोला ना बता दूंगा, आप भेजो तो सही। तो बार बार चेक करो डाउट में। ओके सर सर नेक्स्ट क्लास में भेजना सर जल्द हाँ, ठीक है अभी मोर देन हैप्पी टू लर्न दिस चीज को करे तो कितनी तकलीफ हो। याद रहेगा ना बच्चों गड़बड़? यार ये सवाल बहुत अच्छा है, करूँ क्या डिस्कस? कर लूँ 2 मिनट? सर का डिस्कशन चल रहा है नौकर साथ साथ, सचिन कटरा सर। इसने बीपी नॉट माइनस एपी नॉट दे रखा है। अब बीपी नॉट माइनस एपी नॉट यहाँ पे देखिए करोगे तो d/2 d अपॉन कैपिटल D इज इक्वल टू λ/3, राइट? अभी ठीक है? अब यदि मैं यही लॉजिक इसके लिए लगा दूं तो ये पॉइंट D 2D बाय कैपिटल D हो जाएगा, which becomes basically 4 times this. λ/3 was 2π/3 and this is lambda plus λ/3 which is also 2π/3. ठीक है कि नहीं? इसका मतलब यदि ए का फेजर ये था तो इन दोनों का फेजर ये बनेगा। बोलेंगे सर सब बढ़िया तो है। इसमें एक दिमाग लगाया जाता है कि मान लो इसकी इंटेंसिटी आई, इसकी इंटेंसिटी आई और इसकी भी इंटेंसिटी आई, तो लोग क्या करते हैं सवाल इंटेंसिटी में पूछते हैं और बच्चों को कोशिश करते हैं कि वो इंटेंसिटी में ही सॉल्व कर दे और मरे। फेजर कभी इंटेंसिटी का नहीं बनता है बच्चों, एम्पलीट्यूड का बनता है। तो मुझे आपसे गलती करवाने की तो मैं क्या करूंगा? इंटेंसिटी दूंगा, इंटेंसिटी पूछूंगा और आप जल्दी करेंगे इंटेंसिटी का फेजर बना देंगे। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखें, है ना? बस दैट्स ऑल। पता नहीं मोक्ष क्या मतलब है इस बात का। कंप्लीट नेचर ये बेटर वर्ड है, जब कंप्लीट भी बोलने की जरूरत नहीं, उसका नेचर ही बोलना काफी है। नहीं सो टाइम्स अप, थैंक यू वेरी मच। अंकुश मैं आपके सॉल्यूशन का वेट कर रहा हूँ बेटे, प्लीज जरूर दे दीजिएगा अगली क्लास में। फिर मेरे को थोड़ा टाइम लगेगा उसको कॉपी डाउनलोड करके समझ के जवाब देने के लिए, ठीक है?